ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 21 अगस्त बुधवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में नीचे उसका नाम लिखा आता है और उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, उसको फटाफट ज्वाइन करें, जहां पर हम आपके साथ मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी बेहतरीन एनालिसिस या लेवल शेयर करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब फटाफट बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। बुधवार 21 अगस्त निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी 50 बंद हुआ था 24,699 के लेवल पे, 24,699, और हमने आपको बताया था कि लगातार 4 दिन से निफ्टी के अंदर हम तेजी देख रहे हैं और लोअर लो से बाजार बहुत अच्छे रिकवरी कर रहा है, और वो जो गैप था उसे भी बाजार ने बेखूबी कल उसको फिल किया। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, या इसे हम फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं। 18 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी ने कारोबार किया 24,681 के आंकड़ों पे। और आप देखेंगे चार्ट में जहां बाजार खुला वहीं पर पहले ही 5 मिनट में बाजार ने बनाया आज का डे लो का लेवल, जो कि थे 24,654, 24,654। इसलिए कहते हैं हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उस पर अगर काम करने की कोशिश करेंगे, अपनी एनालिसिस बनाएंगे, तो आप एक बहुत अच्छे लर्निंग के साथ साथ एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। आज का लो 24,654, और उसके बाद बाजार ने वहां से दिखाई धीरे धीरे तेजी और पहले पहुंचता है 24,750 के आंकड़ों पे, जो कि एक बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और उसके बाद क्लोजिंग के वक्त बाजार पहुंचता है डे हाई के लेवल आज के 24,778, 24,788। और अब कल की वीडियो जाके देखिए 24,790 का लेवल हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस, और बिल्कुल उसी लेवल से बाजार ने शाम के वक्त क्लोजिंग के पास पहुंचने की कोशिश करी। तो आज का डे हाई और डे लो के बीच में गैप 134 पॉइंट का, जो कि दिखा रहा है कि बाजार में लोअर लो से एक अच्छी खासी शानदार तेजी आ रही है। और आज 5वें दिन लगातार 5 दिन की ट्रेडिंग से आप देखेंगे तो निफ्टी एक हरे निशान में बंद हो रहा है, और वो भी 71 पॉइंट 71 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी आज अपनी एक्सपायरी से पहले दिन 24,770 के आंकड़ों पे। अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है बुधवार 21 अगस्त का, और यहाँ पे यानी कि मंगलवार के दिन बाजार बंद हुआ था 80,803 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग 136 पॉइंट की, और सेंसेक्स की ओपनिंग होती है 80,666 के लेवल पे, 80,667 के आंकड़ों पे। और आज देखेंगे वोलेटिलिटी हमें सेंसेक्स के अंदर ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि बाजार नीचे से यानी कि जो सपोर्ट के लेवल थे, जहां ओपनिंग के लेवल थे 80,650 के जो लेवल थे, वो बाजार के लिए सपोर्ट का कारोबार करता रहा। एक अच्छा उसने सपोर्ट का दर्जा दिया आज सेंसेक्स को, और इसीलिए कल भी हमने आपको बताया था कि एक सपोर्ट का लेवल रहेगा बाजार में
और वहां से ऊपरी स्तर पे 80,850 और 80,900 पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो आज की ओपनिंग के बाद पहले तो बाजार लगाता है डे लो के लेवल। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो वो थे तकरीबन 80,626 के आंकड़े, यानी कि वही लेवल जो कि बताए गए थे कल के सपोर्ट के वीडियो में, 80,626 के लेवल। और उसके बाद 3 बजे के बाद बाजार में आती है, अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो सेकंड हाफ में, पहले हाफ में बाजार में बड़ी वोलेटिलिटी रही, कभी ऊपर कभी नीचे, और उसके बाद ठीक 1:15 के बाद जब यूरोप के बाजार भी खुलते हैं और एक इंडिकेशन आता है पॉजिटिव टेरिटरी का, उसके बाद बाजार में आती है एक तेजी और सेंसेक्स धीरे धीरे करते पहुंचता है अपने आज के डे हाई के लेवल जो कि थे 80,953 के लेवल, यानी कि 80,900 के आंकड़े जो हमने आपको बताए थे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, बाजार ने उसको रेजिस्टेंस की तरह ही काम किया। और उसके बाद वहां से बाजार ने आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 327 पॉइंट का, और अगर क्लोजिंग देखें सबसे शानदार है क्लोजिंग हुई है 102 पॉइंट बढ़ के, और बाजार बेहद करीब पहुंच चुका है 81,000 के आंकड़ों के पास, और क्लोजिंग देकर गया है 80,905 के आंकड़े, 80,905। अब सेंसेक्स और निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की बारी, जिसपे आप सबकी थी नजर, और बैंक निफ्टी की थी एक्सपायरी और उसने किया आज जबरदस्त काम, जो कि हमने आपको बताया था कि धमाका करेगा बैंक निफ्टी। तो देखिए लोअर लो से, यानी कि आपको सुबह सुबह बता दिया था मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स लिखने से पहले कि थोड़ा सा सतर्क रहेंगे बैंक निफ्टी में आज, और वो सतर्क था कि अच्छे सपोर्ट में एंट्री करने की कोशिश करें। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, वहां पर अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 50,803 के आंकड़ों पे बाजार बंद हुआ था, और आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, जो कि था सुनहरा मौका बाजार में एंट्री करने का। 136 पॉइंट की गैप डाउन के साथ बाजार खोला 50,666 के लेवल पे। हालांकि वहां पे बाजार रुक नहीं पाया और उसके चलते बाजार ठीक 10 बजे तक पहले तो आ चुका था अपने सुबह के लोअर लोस पे, जो कि था 50,450 के आंकड़े, यानी कि वो पहला सपोर्ट का लेवल जहां से बाजार में एंट्री की जा सकती थी। और उसके बाद बाजार वहां पर भी संभलता नहीं है और उसके बाद फिर से लोअर लोस बनाता है तकरीबन दोपहर के 1:15 पे, और वो थे हमारे आज के 50,333। इसलिए कहते हैं जाके देखिए वीडियो कल की वीडियो में ये लेवल हमने आपके साथ शेयर किए थे लोअर लोस के 50,350 के आसपास के आंकड़े, जहां पर बाजार पहुंचता है, और हमने बताया था कि टुकड़ों में खरीदना है निफ्टी बैंक में, और नेक्स्ट लेवल जो आएगा लोअर सपोर्ट 3, उस पर तो जरूर आपको एंट्री करने की कोशिश करनी है। और वहां से बाजार ने जो तेजी दिखाई, वो तेजी के चलते बाजार अपने डे हाई के लेवल पे पहुंचता है शाम के वक्त 3 बजे के आसपास की क्लोजिंग के पास में, जो कि थे 50,772, 50,772 के आंकड़े। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप देखें तो 439 पॉइंट, और इसीलिए कहते हैं एक्सपायरी का दिन है, तो सपोर्ट पे या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दे, जो कि सुबह बाजार ने मौका नहीं दिया, या फिर अच्छे सपोर्ट पे एंट्री करें बाजार में, जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। डे हाई और डे लो के बाद जो क्लोजिंग हुई है बाजार की, वो हुई है 118 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी बैंक में अपनी एक्सपायरी के दिन, और बाजार बंद हुआ है 50,686 के आंकड़ों पे। अब बात करते हैं फटाफट फिन निफ्टी के लिए। देखिए फिन निफ्टी का हाल भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह रहा, और इसका प्राइमरी रीजन था कि आने वाली है आज यूएस के अंदर फेड की मीटिंग का डिटेल, और फ्राइडे को आएंगी कि भैया क्या फेड रेट कट कर रहा है नहीं कर रहा है, जिसकी है पूरे देश और दुनिया को नजर, तो उस पर चर्चा करेंगे जैसे जैसे वो न्यूज आएगी हमारे सामने। बुधवार फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला और यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,178 के आंकड़े। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग 55 पॉइंट के साथ और 23,123 के आंकड़ों पे। हालांकि उथल पुथल के बाद बाजार ने तकरीबन 1:15 पे बनाया था अपना डे लो का लेवल, जो कि था 23,014 के लेवल। अब इसीलिए कहते हैं जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ शेयर किया जाए तो उसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। तेजी कब करनी है, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बाजार सस्टेन करे तब ऐसे माहौल में, नहीं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ ही काम करें। और बाजार ने उसके बाद जो डे हाई बनाया वो था अपना क्लोजिंग के वक्त के आसपास में, और वो लेवल था हमारा 30,170 के आंकड़े। तो आप देखा आपने तमाम इंडेक्सेस ने आज दिन के वक्त बनाया लोअर लोज, और शाम होते होते शानदार रिकवरी करते हुए बाजार ने अपने आज के डे हाई के लेवल बनाए 3 बजे के बाद। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 156 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग की अगर बात करें तो हालांकि निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी दोनों ही नेगेटिव बंद हुए हैं, मगर इसका असर आने वाले दिनों में क्या होगा उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। तो फिलहाल फिर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 23,144। अब बात करते हैं 22 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी और सेंसेक्स के क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाते हैं, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी डेटा, कोई भी न्यूज या कोई भी बेहतरीन एनालिसिस हमें लगती है स्टडी पर्पस के लिए तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट
कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। अब देखिए चार्ट में जो गैप था उसको बहुत शानदार तरीके से बाजार ने कल फिल किया। आज उस गैप के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि लगातार 5 दिन से अगर हम बात करें तो बाजार एक अच्छे माहौल में दिख रहा है। और ये माहौल हमें दिखना शुरू हुआ था बीते हफ्ते शुक्रवार के दिन से। वहां से हमें एक तेजी दिखी है बाजार के अंदर और वो तेजी लगातार पिछले 5 दिन से चल रही है। अब ये तेजी क्या कल भी रहेगी, क्योंकि कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और उसके अलावा आज यूएस में जब मीटिंग होगी फेड की और वहां से कुछ जो नंबर्स निकल कर आएंगे उसका असर हमें ग्लोबल बाजारों पे तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ हमें अपने भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप सतर्क रहें फेड की मीटिंग को लेकर और उसका जो भी अपडेट होगा वो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी अपडेटेड रहें। चलिए, निफ्टी 50 ने आज शानदार उस गैप को फिल किया और उससे ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हुआ और वो भी अच्छी खासी 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग। देखिए कल बताया था अगर बाजार 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो शानदार तेजी दिखेगी। और कल एक और भी बात हमने आपको बताई थी, अगर बाजार खुलता है और हल्का सा करेक्शन दिखाता है, यानी कि हल्का सा गैप डाउन दिखाता है, तो ये बनेगी शानदार अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने की और वैसा ही आज बाजार ने किया। तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 24,790 जहां पे बाजार बंद हुआ है। कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, वही छोटा सा हर्डल का काम होगा। अगर कोई भी यूएस से नेगेटिव न्यूज आती है तो ये फिलहाल रेजिस्टेंस का काम करेगा, अन्यथा बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा। जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट का दर्जा बन जाएगा निफ्टी 50 में। दूसरा रेजिस्टेंस है डेटा के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 24,850। देखिए हम 25,000 के लिए तैयार जरूर हो रहे हैं और इसको पुश करने के लिए 25,000 से ऊपर जाने के लिए एक ही अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, वो यूएस की रेट कट की न्यूज जो कि शुक्रवार को क्लियर हो जाएगी सब लोगों के सामने। तो फिलहाल कल है एक्सपायरी, तो हम या तो दो ही स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, बाय ऑन डिप्स या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बाजार में एक तेजी देख सकते हैं जो कि आज भी हमने देखी। अगला रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 24,840 जहां पे बाजार अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है तो हमें वापस से यहां से एक बाउंस बैक बाजार में दिखेगा और वो बाउंस बैक बाजार को लेके जाएगा तीसरे रेजिस्टेंस 24,885 तक के आंकड़े, यानी कि जहां पर बाजार बंद हुआ है वहां से 100 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में कल और देखने को मिल सकती है अगर मूड माहौल सही रहता है। और अगर मूड माहौल बहुत अच्छा रहा, यूएस की तरफ से आज रात में अच्छी न्यूज आती है, तो ये तेजी हमें कल बेहद करीब 25,000 के आंकड़ों तक पे भी ले जाने के लिए तैयार कर सकती है। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ अगर काम करते हैं तो 24,720 एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा बनेगा निफ्टी 50 में। आज भी उसने एक अच्छा सपोर्ट का काम किया है और वहां पर बाजार में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली है। तो फिलहाल 24,720 अगर अपॉर्चुनिटी कल मिलती है तो वहां पे बाइंग करने की कोशिश जरूर करें, बट कंडीशन एक कि अगर कोई भी ग्लोबल न्यूज नेगेटिव नहीं आती और स्पेशली फेड की तरफ से। दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,690, इमीडिएट सपोर्ट 30 पॉइंट नीचे, मगर बहुत अच्छा सपोर्ट है क्योंकि कल तक बाजार के लिए रेजिस्टेंस था, आज एक अच्छे सपोर्ट में कन्वर्ट होके गया। तो अगर गलती से आने की कोशिश करता है यहाँ पे बाय करने की जरूर कोशिश करेगी केएनपी टीम। लास्ट सपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर अच्छा सपोर्ट है 24,640। ये तीनों सपोर्ट है बाजार के लिए कल आने वाले बृहस्पतिवार अपनी एक्सपायरी के दिन निफ्टी में। तो ध्यान रखिएगा और अगर निफ्टी 50 के आपको चाहिए जैकपॉट ट्रेड तो फटाफट अभी के अभी जाके लाइक करें और कमेंट्स करें, कम से कम इस वीडियो में 100 कमेंट्स, और कल हम आपके साथ शेयर करेंगे जैकपॉट ट्रेड। जैसा कि आज निफ्टी बैंक में देखा हमने, निफ्टी बैंक के अंदर अपने एक बहुत ही अलग जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि बिल्कुल पैनिक नहीं करते, उनके साथ दिया था निफ्टी बैंक का 50,500 का कॉल 2:15 पे, और उसके बाद जो उनका प्रॉफिट बना वो बना डबल से भी ज्यादा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सेंसेक्स की बात करते हैं, यानी कि बृहस्पतिवार और फिर शुक्रवार तैयारी करेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी की, तो वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए सेंसेक्स ने क्या करा, चार्ट पे साफ साफ दिख रहा है कि उस गैप को तो फिल कर लिया, मगर उस गैप के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में भी सफल नहीं हो पा रहा, और वो है 81,000 के अहम आंकड़े। मगर जैसे ही बाजार 81,000 के आंकड़ों को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, हमें 81,500 के लेवल और 22,000 के लेवल बहुत जल्द दिखेंगे बाजार में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मगर ये पूरे 1,000 पॉइंट की जो तेजी होगी उसके बीच में छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 80,950, यानी कि 81,000 के बेहद करीब के जो लेवल हैं वो है बाजार के लिए। आज भी उसने कोशिश करी थी इस लेवल को ब्रेक करने की, बट फेल हुआ। तो यहां पर 80,950 फिलहाल सेंसेक्स के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जैसे बाजार इसे या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या धीरे धीरे ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, नहीं तो तब तक रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा है 80,950 के बेहद करीब, बहुत ही पास में, जो कि साइकोलॉजिकल और डेटा के बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है 81,000 के आंकड़े। तो जब तक 81,000 ब्रेक ना कर दे तब तक जल्दबाजी ना करें, नहीं
तो फिर आप ट्रैप होंगे। जैसे आज बैंक निफ्टी में बहुत से लोग हुए, तो वहां पर ऐसी गलती ना करें, 81,000 को ब्रेक होने दें, तभी आप नई तेजी की उम्मीद करें और वो नई तेजी आपको लेके जाएगी तीसरे रेजिस्टेंस और एक अच्छी खासी तेजी 170 पॉइंट के आसपास के मिलने के चांस है, जहां पर बाजार जाएगा 81,170 तक के लेवल पे। 82,000 के आंकड़े कब आएंगे वो बताएंगे आपको कल की वीडियो में कि कब आ सकते हैं और कैसे बनता है यूएस और फेड की मीटिंग के बाद के डेटा को लेके। अब सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट से याद आया लाइक जरूर कीजिए। देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, और हमने आपको बोला है अगर कल आपको जबरदस्त ट्रेड सेटअप चाहिए निफ्टी के अंदर तो अभी जाके कमेंट करें इस वीडियो के अंदर। कम से कम 100 कमेंट्स हमें चाहिए। अगर आप 100 कमेंट्स शेयर करते हैं तो कल हमारा वादा है कि निफ्टी के अंदर ऐसी ट्रेड सेटअप होगी जिसके अंदर आपका पैसा डबल से भी ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी हमारे बताए हुए ट्रेड सेटअप से। दूसरा सपोर्ट रहेगा 80,650। अगर आने की कोशिश करता है बाजार तो यहाँ पे जरूर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों सपोर्ट अच्छे हैं, बट सेंसेक्स में अगर ये दोनों सपोर्ट आते हैं तो टुकड़ों में बाय करने की कोशिश करें। पहला 80,750 और दूसरा 80,650। बट 80,650 के नीचे अगर बाजार लुढ़कता है तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी 80,550। तो ये आपके ऊपर है कि आप अच्छे सपोर्ट पे खरीदना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एंट्री करना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 81,000 और अच्छी सपोर्ट 80,650 से 80,550 के लेवल कल भी बताए थे, आज भी बता के जा रहे हैं। अगर सपोर्ट पे एंट्री करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बनता है, और सपोर्ट पे एंट्री करने का एक ही तरीका होता है कि कैंडल को रुकने दे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट करें, तभी आप वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देखने की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर टुकड़ों में बाय करें। एक साथ सारे सपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश ना करें। जब ऐसा माहौल हो जहां पे कोई भी न्यूज ना हो या कोई भी इस तरह की पैनिक सिचुएशन ना हो तो सपोर्ट पे एंट्री करना सबसे समझदारी का काम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लास्ट बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप चार्ट पे साफ साफ देख सकते हैं 51,000 के लेवल को बाजार ब्रेक नहीं कर पा रहा, और वो जो गैप है 51,250 और 51,150 उससे तो अभी हम काफी दूर हैं। तो क्या ये हमारा आलसी घोड़ा आज कोशिश तो करी उसने। देखिए 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद आखिरी के 1 घंटे में शानदार तेजी दिखाई बैंक निफ्टी ने अपने एक्सपायरी के दिन, जो कि उम्मीद नहीं थी एक लेवल पे। जब बाजार 50,400 पे जा चुका था तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि बाजार 50,800 तक के आंकड़े दिखा सकता है आखिरी के मिनटों में, और बाजार उसे करने में सफल हो पाया और 50,700 के ऊपर की क्लोजिंग जो दी है बैंक निफ्टी ने वो एक अच्छी क्लोजिंग हम मान सकते हैं। बट अभी भी हर्डल है बैंक निफ्टी में। तो पहला हर्डल आपके सामने 80,860, ये पहला हर्डल रहेगा बैंक निफ्टी में। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो जल्दबाजी ना करें, इसे सस्टेन करने दें और उसको रीटेस्ट करने दें इस लेवल को, तभी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी बैंक निफ्टी में एंट्री करने की। हालांकि अगर फेड की मीटिंग कुछ भी पॉजिटिव आती है तो यकीन मानिए अब बाजार छोटी मोटी तेजी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे करीबन 1,000 पॉइंट की तेजी एक ही दिन में बैंक निफ्टी दिखाने के लिए तैयार होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे बाद में। दूसरा है 51,000 के आंकड़े। देखिए साइकोलॉजिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। हमने बीते दिन भी देखा था कि 51,000 के आसपास बाजार गया और वहां से फिर से लुढ़क गया। तो जब तक 51,000 के आंकड़ों को बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो अगर एंट्री करनी है तो 80,860 पे, 51,000 पे अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखती है और फिर से बाजार नीचे लुढ़कता है तो वहां पर आप थोड़ा सतर्क रहें। और अगर बाजार वहां पे एक अच्छी तेजी दिखाता है, क्योंकि अब 51,000 जब ब्रेक करेगा बाजार, क्योंकि आप देखिए बीते दिन भी एक बहुत अच्छी बाइंग आई थी, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर है, बहुत अच्छी बाइंग आई थी फर्स्ट हाफ में, अगर बाजार फेल हुआ। अब अगर जब भी 51,000 को बाजार ब्रेक करेगा और सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए नीचे से, और वो कम से कम उसे आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि 51,000 अब क्या सपोर्ट का दर्जा बनने वाला है नहीं। लास्ट रेजिस्टेंस 51,250। देखिए सीधा 250 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी जैसे ही बाजार 51,000 के लेवल को एक अच्छी बाइंग के साथ अगर ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है तो आपको 51,250 तक की तेजी दिखेगी बैंक निफ्टी में। मूड माहौल अब बैंक निफ्टी का सुधरते हुए दिखेगा जिस तरीके से आज लोअर लो से बाइंग आई है। होता क्या है ऐसे हालात में, कल 51,000 के लेवल पे जब बाजार पहुंचा था तो वहां पे आप देखिए साइकोलॉजी समझिए, वहां पे बहुत सारे लोगों को यह था कि 52,000 की कॉल को लेके बैठ जाते हैं और वहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए। ट्रैप होने की वजह से उन लोगों ने जब पोजीशन को काटा होगा तो अब वो सब लोग हो चुके हैं वहां से बाजार से खत्म, और अब बाजार धीरे धीरे वहां से तेजी में लेके जाएगा 51,500 तक के आंकड़ों पे बैंक निफ्टी में। अब सपोर्ट क्या है, अगर बाई चांस आता है तो एंट्री करने की कोशिश करेंगे। पहला है 50,600 के आंकड़े जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। दूसरा सपोर्ट है 50,450, 50,450 अगर आने की कोशिश करता है, कल भी बताया था आज भी बता के जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर एक झटका मिलेगा लोगों को और उसके बाद तेजी में कंडीशन एक कि फेड की मीटिंग जो आज है जिसमें हमारी भी पैनी नजर रहेगी और आपको बताने की कोशिश करेगी कि क्या होंगे डिटेल। बाकी शुक्रवार को तो क्लियर हो ही जाएगा कि क्या इस बार जो पॉल साहब हैं चेयरमैन साहब वो क्या रेट कट करने वाले हैं नहीं। और लास्ट सपोर्ट 50,320,
शानदार सपोर्ट का दर्जा आज बना है। लोअर लो से बाजार ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, अगर आने की कोशिश करते हैं, वैसे मुश्किल है कल, बट आता है सिर्फ फेड की न्यूज की वजह से तो हम दूर रहेंगे, बट अगर वैसे ही बाजार आ जाता है किसी पैनिक की वजह से तो एंट्री करने का परफेक्ट रीजन बनेगा बैंक निफ्टी का। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जैसा हमने बताया आपको 100 कमेंट्स अगर आज की वीडियो में मिलते हैं तो हम आपके साथ कल निफ्टी के लिए शानदार ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे। और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन वीडियो में डला हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ध्यान रखें, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।